हमारे देश में दूसरी लहर के दौरान एक दिन में 4 लाख तक केसेस दर्ज किए गए थे। ये डेल्टा वेरिएंट की शक्ति थी, लेकिन ओमिक्रॉन को संक्रमण फैलाने के मामले में डेल्टा से भी 5-6 गुना ज्यादा शक्तिशाली माना जा रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए, अगर ओमिक्रॉन के कारण भारत में कोरोना की तीसरी लहर आई तो एक दिन में आने वाले केसेस कितने ज्यादा हो सकते हैं। इसका अंदाजा हम ब्रिटेन में ओमिक्रॉन की रफ्तार और नए केस के आने की दर से लगा सकते हैं, जहां शुक्रवार को कोरोना की 93,000 केस सामने आए, जो कि एक रिकॉर्ड है। सरकारी एजेंसियों ने ब्रिटेन की स्थिति की समीक्षा करके आशंका जताई है कि भारत में अगर ओमिक्रॉन फैला तो हर दिन 14 लाख तक नए केस दर्ज हो सकते हैं। ब्रिटेन में तेजी से बूस्टर डोज लगाए जाने के बावजूद ओमिक्रॉन वेरिएंट का असर बढ़ता जा रहा है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि कोरोना ने लगातार तीसरे दिन सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ब्रिटेन में शुक्रवार को 93,045 नए मामले सामने आए, जो पूरे कोरोना काल में ब्रिटेन में एक दिन में दर्ज किया गया सबसे बड़ा आंकड़ा है, जिसमें से ओमिक्रॉन के 3,201 केस हैं। ये ओमिक्रॉन की पहचान होने के बाद ब्रिटेन में एक दिन में मिले सबसे ज्यादा केस हैं। इससे पहले गुरुवार को भी 28,000 केस सामने आए थे और अब तक ब्रिटेन में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल मामले 14,909 हो चुके हैं। लगातार तीसरे दिन ब्रिटेन में सबसे ज्यादा मामलों का रिकॉर्ड बना है। इसके साथ ही अब तक कोरोना संक्रमण के कुल केस 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। ओमिक्रॉन की वजह से ब्रिटेन कोरोना की नई सुनामी के मुहाने पर खड़ा है। This is a really serious threat at the moment. How big a threat? There are several things we don't know. But all the things that we do know are bad, and the principal one being the speed at which this is moving. It is moving at an absolutely phenomenal pace, and therefore between the time that it first starts to really take off in a way people will be able to see, and the point when we get to very, very, very large numbers. We said we would in the event of the numbers starting to rise and in the event of a new variant appearing, and that's the right thing to do. And everybody, you'll have heard me repeat earlier on what we need people to do: to use ventilation, to wear masks inside, continue to wash your hands, exercise caution, to do daily contact testing and so forth. If you come into contact with somebody who has Omicron, to isolate certainly if you have Omicron. भले ही ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान दक्षिण अफ्रीका में हुई, लेकिन ब्रिटेन अब इसका सबसे बड़ा शिकार बन चुका है। ब्रिटेन में बढ़ते ओमिक्रॉन केस ने भारत के लिए भी खतरे का अलार्म बजा दिया है। शुक्रवार को नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने ब्रिटेन में ओमिक्रॉन की रफ्तार के आधार पर भारत में रोजाना 14 लाख केस आने की आशंका जता दी है। अगर जो केसेस कल यूके में हुए हैं 88,000 के करीब, 80,000 ले लीजिए, अगर हम उसको पॉपुलेशन के बेस पे लें तो ये 14 लाख केस होंगे भारत की पॉपुलेशन पे, अगर हम उसको लगाएं। कहने का मतलब ये है, माइल्ड है कहा जा रहा है, वो भी देख रहे हैं। हॉस्पिटल का अभी इतना हेल्थ सिस्टम पे प्रेशर नहीं है, वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ एक इमर्जिंग सिनेरियो है, कहाँ जाएगा कहना मुश्किल है, अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो है। ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत की तीसरी लहर का जिम्मेदार बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, बल्कि यूरोप और अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक में ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। और अब मॉडर्ना वैक्सीन के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पॉल बर्टन ने ओमिक्रॉन को लेकर नई चेतावनी दी है। ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट मिलकर एक नए सुपर वेरिएंट में बदलने का खतरा बढ़ गया है। डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से एक साथ संक्रमित होने पर ऐसा हो सकता है। दक्षिण अफ्रीका में ऐसे केस मिले हैं जिसमें दोनों वेरिएंट्स के संक्रमण की संभावना मिली, यानी भविष्य में ओमिक्रॉन से भी ज्यादा घातक वेरिएंट दुनिया पर अटैक कर सकता है। एक ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति ने, जो मॉडर्ना कंपनी से जो टीका बनाती है वर्ल्ड का, उससे संबंधित हैं और उनका नाम है डॉक्टर पॉल बर्टन। उन्होंने ग्रिम पिक्चर पेस्ट की है। ग्रिम पिक्चर पेस्ट करने का मतलब ये, उन्होंने संभावना व्यक्त की है कि अगर भविष्य में केसेस बढ़ते हैं और डेल्टा वायरस और ओमिक्रॉन वायरस आपस में
सुपर इम्पोज हो जाते हैं, इनकी जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है वो एक दूसरे में सुपर इम्पोज होके कोई नया वायरस बन जाता है, तो ये एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन होगा। इसलिए उन्होंने इसका नाम सुपर वायरस दिया है। और सुपर वायरस का मतलब ये है कि ये ऐसा वायरस का स्ट्रेन होगा जो अभी तक हमने न पहचाना है, न उसको नंबर दिया है और न इसके केसेस अभी देखने में आए। ये स्पेकुलेशन है, ऐसा अभी हुआ नहीं है, ऐसा हो सकता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दुनिया को एक बार फिर मुश्किल में ला खड़ा किया है। एक तो मौजूदा वैक्सीन की दोनों डोज बेहद कम कारगर साबित हो रही हैं। दूसरा, बूस्टर डोज भी ओमिक्रॉन को रोकने में बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पा रहे। तीसरा, ओमिक्रॉन वेरिएंट से बच्चों में भी कोरोना संक्रमण के केस तेजी से बढ़े। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के भले ही अन्य देशों के मुकाबले केसेस कम हो, लेकिन अगर हालात बेकाबू हुए तो दूसरी लहर से भी बड़ी त्रासदी आ सकती है। ब्रिटेन का एग्जाम्पल हमारे सामने है। आज तक ब्यूरो।